हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ कवर करने वाले हैं 8.1। उसमें कुछ प्रश्न है बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व करेंगे और इसी तरह का हम प्रश्न आप लोग को देंगे बनाने के लिए। आज क्लास नंबर 1 है, ठीक 2 है, आज क्लास नंबर 2 है। इसके माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए तो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये दिया गया बच्चे साइन थीटा बराबर दिया गया है आपको 12/13 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इस तरह का प्रश्न आ जाए तो मान लीजिए हम बहुत कम समय में कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या है, साइन थीटा का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक, जो पहला वीडियो में हम बना चुके थे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब हो गया लंब, इसको हम कहते हैं लंब, लंब हो गया साइन थीटा बराबर लंब, इसको हम कहते हैं कॉन, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कॉन, ठीक है। तो ये पहचान गए तो हम कॉट का मान बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो कॉट का जो फार्मूला होता है, अब इसका मेरे को साइन थीटा का पता हो गया कि लंब बटा कॉन होता है। अब कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट का फार्मूला होता है क्या, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार मेरा आधार बटा लंब होता है, तो ये लंब मेरे को मिल गया। तो लंब नीचे यानी 12 नीचे होना चाहिए। तो 12 किस में नीचे है, तो हम देखेंगे 12 इसमें नीचे है। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, बिना बनाए, ठीक। हम देखेंगे 12 जो है नीचे लंब होता है ना जी, तो cot थीटा का मान होता है, तो वो cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में लंब होता है। तो लंब जो है इसमें दो मेरा लंब दिया गया 12 है, तो 12 जो है नीचे आएगा। तो देखें नीचे ऑप्शन में किसमें है, इसमें था, तो इसे रंग नहीं हो गया। अब उस सब मतलब कोई पूछेगा कि आधार कैसे होगा, गुरी कैसे निकल पाएगा। तो देखिए एक कण है, एक 12 है, तो ये दोनों को एक बार जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 25 आएगा। 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और उसके बाद फिर 13 में से 12 को घटा दो तो कहेगा गुरी 1 आएगा। तो गुना करके 1 लिख देना, इसका वर्गमूल निकाल देना, कितना गया 5। यही तुम्हारा क्या हो गया, आधार 5 आ गया आधार, हाँ। तो 5/12 आंसर हो जाएगा मेरा। अब देखिए दूसरा प्रश्न लो, यदि cos थीटा बराबर आपको दिया गया है 6/10 हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको पहचान कीजिए, ये क्या है। तो cos थीटा का फॉर्मूला था आधार बटा में कर्ण, ये आधार हो गया मेरा, एक कर्ण हो गया, ठीक है। तब cosec थीटा का मान क्या होता है, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cosec थीटा का बराबर होता है कर्ण, होगा कर्ण बटा में लंब, ये होता है। तो कर्ण यानी ऊपर वाला मेरा बड़ा होना चाहिए, इसे 10 कर्ण है, तो 10 किसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन मैं फंस गया ना, 10 10 दो को मेरे दिया गया है, ठीक है, ऊपर दोनों बढ़ा दे दिया। तो अब मैं देखेंगे कि हमको लंब चाहिए, तो लंब ये आधार है, तो 6 इसमें है, इसमें नहीं है, लंब ये होगा, यानी ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह तीसरा थर्ड प्रश्न को देखेंगे, यदि tan थीटा बराबर दिया गया 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक। तो मेरे को कर्ण चाहिए, इसमें कर्ण है तो नीचे आना चाहिए, कर्ण इसका होगा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। आधार ऊपर यानी 3, लंब ऊपर है, सॉरी लंब ऊपर है, तो लंब 3 ऊपर होना चाहिए, 3 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही मेरा आंसर हो गया, और नीचे 5 होगा, ठीक ना। अब इस चौथा नंबर देखिए, यदि tan थीटा बराबर दिया गया है 1/√2 1/√3 हो तो, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले tan का फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे को। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, बस। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब इसमें cos में मेरा कहा था, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, यानी √3 ऊपर होना चाहिए, तो √3 किसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये वाला आंसर, ठीक ना। तो आज इतना हम प्रश्न हल किया, और हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, उसको सोल्व करके आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए देखेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न को। हाँ देखिए, इस प्रश्न को आप लोग को सोल्व करना है। पहला 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, सोल्व करके आपको कमेंट में बताना है। यदि cosec थीटा बराबर 15/12 हो तो sec थीटा का मान बताना है, ठीक। उसी तरह 6 नंबर, यदि sec थीटा बराबर 12/5 हो तो
एक कोसेक थीटा एवं टेन थीटा का मान बताना है। और 7 नंबर, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का मान बताना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ओके।